Hello everyone, this is Prem Sodani coming up with the next round of our quiz section, and in this quiz section we generally discuss some of the most important current affairs, especially in prelims question and answer format, right? So let's get started with the question. The question number 1 says this question is about Yukt Dhara portal, right? So with reference to Yukt Dhara portal, consider the following statement. The statement 1 says it is a geospatial planning portal under Bhuvan, right? The second says it has been launched by Ministry of Science and Technology in collaboration with ISRO. The third statement says it will serve as a repository of geotags created under various national rural development programs, right? सो युक्त धारा पोर्टल क्या है आपको पता होना चाहिए. दिस युक्त धारा पोर्टल से पहले मैं आपको बताता हूं भुवन क्या है. सो व्हेन इट कम्स टू द एमजी नरेगा टाइप की स्कीम्स हो, अगर स्पेशली एमजी नरेगा, सो इनएफिशिएंसी वाज समथिंग व्हिच वाज हॉन्टिंग दिस स्कीम्स एफिशिएंसी. ठीक है, इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी इस स्कीम में. स्पेशली क्या आपने एसेट क्रिएट किए, दैट वाज अ क्वेश्चनेबल थिंग. मीन्स द एम ऑफ दिस एमजी नरेगा वाज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट स्पेशली टू द रूरल पुअर, है ना, उनको आपको कुछ प्रोवाइड कराना था फाइनेंशियल सपोर्ट. एंड इन दैट सिचुएशन आपको कुछ एसेट्स क्रिएट करने थे, एंड दे एसेट्स शुड बी ड्यूरेबल इन नेचर. ठीक है, तो ड्यूरेबल एसेट्स जो हैं वो क्रिएट नहीं हो पा रहे थे. एक ही काम को 3-3 बार दिखाया जा रहा था. जैसे मान लीजिए आपने कुछ मतलब काम किया, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा डैम कंस्ट्रक्ट किया, उसी को 4-4 बार दिखाया जा रहा था कि एक बार हमने यहाँ कंस्ट्रक्ट किया, एक बार यहाँ कंस्ट्रक्ट किया. तो इस चीज को हटाने के लिए वी केम अप विद जियो स्पेशल टैगिंग. ठीक है, और उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, दैट वाज भुवन. ठीक है, भुवन. तो दिस भुवन वाज क्रिएटेड. इसमें क्या था, रिमोट सेंसिंग और जियो स्पेशल टैगिंग के थ्रू हमने उसको टैग किया. सैटेलाइट के थ्रू इसरो की हेल्प से हमने टैगिंग स्टार्ट की. अब जो है मल्टीप्लिकेशन, जो डुप्लीकेशन था, मतलब जो एक ही एसेट को आप बार बार दिखाते थे, वो थोड़ा सा कम हुआ. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आई जिसने इसकी खास करके एमजी नरेगा की एफिशिएंसी को काफी ज्यादा एनहांस किया, राइट. अभी इसी भुवन के अंडर में दिस पोर्टल हैज बीन लॉन्च, दैट इज युक्त धारा पोर्टल. तो अंडर दिस पोर्टल ओनली दिस युक्त धारा पोर्टल इज देयर. तो युक्त धारा अगर आप देखेंगे तो ये दो वर्ड से मिलके बना है. फर्स्ट इज योजनम. योजनम मींस योजना, प्लानिंग. सो दिस युक्त वर्ड दिस कम्स फ्रॉम योजनम. ठीक है, योजनम मींस प्लानिंग, एंड दिस धारा मींस फ्लो. तो ऐसी प्लानिंग करनी है कि दिस फ्लो ऑफ दिस क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स विल मेंटेन, है ना, हमेशा बना रहे, फ्लो बना रहे. और इसके लिए ग्राम पंचायत लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, स्पेशली युक्त धारा पोर्टल के थ्रू हम एक्चुअली एसेट्स जो क्रिएट हो रहे हैं उनकी जियो टैगिंग कर रहे हैं, प्लस रिमोट सेंसिंग के थ्रू उनको और ज्यादा हम एफिशिएंसी के साथ लोकेट कर पाएंगे, राइट. सो दिस इज द युक्त धारा पोर्टल. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो दिस युक्त धारा पोर्टल इज अंडर भुवन and this has been launched. This is one is true, geospatial planning portal है, that is true. पंचायत लेवल पे प्लानिंग होगी, ये मैंने आपको बताया. इसके बाद this has been launched by Ministry of Science and Technology, ना होके यहाँ पे है Ministry of Rural Development. ठीक है, Ministry of Rural Development. So this statement 2 is not correct, and yes, this is the collaboration of ISRO with ISRO of this Ministry of Rural Technology, not of this Ministry of Science and Technology. ठीक है, तो this statement is not true. The third is it will serve as a repository of geotags. Yes, that is true. जो भी आपने एसेट क्रिएट किए उनकी एक तरह से रिपोजिटरी होगी. यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं क्या एक्चुअली क्रिएट हुआ है, क्या और मतलब वहाँ पे काम चल रहा है, किस तरह की प्लानिंग चल रही है. दैट इज ऑल द एम ऑफ दिस युक्त धारा पोर्टल. आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड स्पेशली जो भी रूरल डेवलपमेंट में स्कीम्स चल रही हैं, चाहे वो एमजी नरेगा हो, चाहे वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो, इस तरह की जो स्कीम्स में जो एसेट क्रिएशन होता है उसको जियो टैगिंग करना है एंड रिमोट सेंसिंग के थ्रू उसको लोकेट करना है, प्लानिंग करनी है. दैट इज द एम ऑफ दिस युक्त धारा पोर्टल. आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इन्फिनिटी फोरम. विद रेफरेंस टू दिस इन्फिनिटी फोरम, consider the following statement. So what was this infinity forum? पहला statement है, it was hosted by International Financial Service Center Authority, that is IFSC. ठीक है, IFSC authority and in collaboration with नीति आयोग.
ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है द फोरम फोकस्ड ऑन हाउ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कैन बी लेवरेज्ड बाय द फाइनेंशियल टेक इंडस्ट्री, फिनटेक इंडस्ट्री। ठीक है, तो पहला देखिए ये आईएफएससी अथॉरिटी ने ही ऑर्गेनाइज कराई थी दिस इन्फिनिटी फोरम, दैट इज ट्रू, बट with collaboration of Niti Aayog, that is not true. It was organized with collaboration of especially Gift City, आपको पता होगा Gift City, and Bloomberg। ठीक है, Bloomberg जो है इनके साथ मिलके ये ऑर्गेनाइज की गई थी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है, वन गलत हो जाता है। द सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। द एम ऑफ दिस फोरम वाज टू फोकस ऑन हाउ टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे स्पेशली टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की हेल्प ली जा सकती है स्पेशली, एंड दिस वाज द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर फोरम। सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1 इज नॉट ट्रू, द आंसर वुड बी 2 ओनली। ठीक है, इन्फिनिटी फोरम आप याद रखिए, इसी में वर्ड छुपा हुआ है, इन्फिनिटी मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक है ना, तो फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2021। आजकल जो यूपीएससी का पैटर्न है वो थोड़े से ऐसे इंडेक्स पूछने लग गए हैं जो ज़्यादा आप पढ़ते नहीं हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होते, बहुत ही लो क्लास वाले जो होते हैं वो पूछने लग गए हैं। तो उसी में एक है ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2021, दैट इज अ काइंड ऑफ न्यू इंडेक्स। तो ये किसने लॉन्च किया है? द फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, सेकंड इज ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड इज इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एंटी करप्शन अथॉरिटीज, एंड फोर्थ इज एंटी करप्शन फाउंडेशन। So this has been launched by Trace organization, आप ध्यान रखना। This is a organization which actually makes the report, especially in the matters of bribery and all these risk involved with the related to the bribery and all. तो ये ध्यान रखना आप, bribery risk matrix जो है that has been launched by this Trace organization, right? Next question पे चलते हैं। The next question is with related to the Directorate of Revenue Intelligence, consider the following statements. It works under the Ministry of Home Affairs. The first one is. The second is recently DRI conducted Operation Molten Metal. तो कल के क्विज में मैंने आपको ऑपरेशन मोल्टन मेटल बताया था। Let me discuss here this once again. So मैंने आपको बताया था कि from Singapore illegal smuggling of this gold has been going on, especially of this gold. एंड ये जो स्मगलिंग हो रही है वो इंडिया में बहुत सारा गोल्ड जो है वो लाया जा रहा है, एंड इस स्मगलिंग को रोकने के लिए ही ऑपरेशन मोल्टन मेटल चलाया था, स्पेशली इसने डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने, डीआरआई ने। बट दिस डीआरआई डजंट वर्क अंडर होम मिनिस्ट्री, इट वर्क्स अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सीबीआईसी के अंडर में ये काम करती है, तो ये ध्यान रखना। तो डीआरआई जो है दैट हैज लॉन्च द ऑपरेशन दैट इज मोल्टन मेटल, एंड एम क्या था? सिंगापुर से जो स्मगलिंग हो रही है गोल्ड की उसको कर्ब करना। सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया, चाइना, ताइवान एंड साउथ कोरिया, ये जो हैं खास करके इन्वॉल्व हैं इस पूरी स्मगलिंग में। तो इनको जो है काफ़ी हद तक रोकने के लिए ये जो ऑपरेशन है ये लॉन्च किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उसके अंडर डीआरआई ने। ठीक है, तो दिस वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आंसर क्या होगा आपका? दिस इज नॉट ट्रू, 1 इज नॉट ट्रू, द सेकंड इज ट्रू, द आंसर वुड बी 2 ओनली। Coming to the next question, that is healthcare equity in urban India. Report was released by which of the following organization? तो जब भी आप ऐसा देखते हैं तो आपका मन कर रहा होगा कि नीति आयोग would be the one जिसने ये लॉन्च किया होगा, या फिर आप सोचेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली हेल्थ ये होना चाहिए। बट दिस रिपोर्ट वॉज रिलीज रिसेंटली बाय अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्पेशली जो ये रिपोर्ट है वो देखती है कि कितना जो है हेल्थ केयर को हम अफोर्डेबल है, कितना एक्सेसिबल है, स्पेशली अर्बन पुअर से रिलेटेड इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है, और इसमें उन्होंने बताया है कि अर्बन पुअर जो हैं दे आर एक्चुअली हैविंग सम इश्यूज स्पेशली रिगार्डिंग दीज हेल्थ केयर इश्यूज। तो उनकी जो एज है वो कंपेरेटिवली रूरल जो पुअर हैं उनसे कम होती जा रही है, जो लिविंग उनका जो है लाइफ है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो काफ़ी कम हो रही है। तो दैट वाज द हाईलाइट ऑफ दिस रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट वाज रिलीज बाय अजीज प्रेम यूनिवर्सिटी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो
दिस वॉज ऑल अबाउट द क्विज सेक्शन। आई होप आपको ये जो 5 या 6 हम टॉपिक लेते हैं वो समझ में आ जाते होंगे। अगर आपको पूरी क्विज सॉल्व करनी है तो फोरम IAS के ब्लॉग पे जाइए एंड 10 PM की जो क्विज है वो आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.